आगे चलते हैं हर्ष कपूर जी के पास। आदरणीय हर्ष कपूर जी हमें आगे के अभ्यास कराएं। हरिओम हर्ष कपूर जी। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए साथ साथ पैर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं सभी। वज्रासन में लेंगे विश्राम। वज्रासन में दोनों घुटने आगे से मिले हुए, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों के बीच में, दोनों हाथ आगे घुटनों पर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द पर, उसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। श्वासों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो हम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं। इससे हमारा पाचन निष्कासन तो अच्छा बनता ही है, साथ ही साथ हमारा शरीर भी वज्र की तरह मजबूत बन जाता है। तो अपनी कमर को प्रभावित करने के लिए लेते हैं मार्जरी आसन का अभ्यास। मार्जरी आसन यानी कैट पोज, जो कि एक बिल्ली से लिया गया है। आपने अक्सर देखा होगा बिल्ली को, वो अपनी कमर को किस प्रकार ऊपर नीचे करती है। तो उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, जैसे कि हम उष्ट्र आसन में खड़े होते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी। घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें। दोनों हाथ अपने आगे आसन पर रखें। हाथों में भी कंधों के बराबर दूरी, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए इस प्रकार से रखें। दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला हो। दोनों घुटनों में भी कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब श्वास भरें और गर्दन को ऊपर मोड़ें, पीछे रीढ़ मूल से लगाएं और कमर को नीचे झुकाएं। रुकें 5 से 10 सेकंड इस स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं, अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं और कमर को अधिकतम ऊपर उठा दें। इस स्थिति में भी रुकें 5 से 10 सेकंड। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और कमर नीचे। कमर पर प्रभाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर ऊपर। कैट पोज, इससे हमारी कमर लचीली बनती है। कमर का जो कठोर हिस्सा होता है वो लचीला बनता है। एक बार फिर से लास्ट करेंगे इसे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर और कमर को नीचे। और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर और कमर को ऊपर की ओर। आ जाए वापस वज्रासन में। वज्रासन में आ जाए सभी साधक वापस। कैट पोज, मार्जरी आसन से हमारी कमर लचीली और सुदृढ़ बनती है। बिल्ली इसी प्रकार अपनी कमर को ऊपर नीचे करती है। एक लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वासों को करें सामान्य।
लेते हैं शशक आसन भाग 2। उसके लिए अपने घुटनों को खोल लें, दोनों घुटनों को खोल लें, दोनों हाथ अपने घुटनों के बीच में रखें, दोनों हाथ हमारे घुटनों के बीच में, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरें और कमर गर्दन सीधी करें, ताने अपनी पीठ को सीधा, और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर सरकाते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। अपने हाथ धीरे धीरे आगे की ओर लाते हुए जितना आगे झुक सकते हैं झुक जाएं, और कोशिश करें कि हमारा माथा लग जाए आसन पर, लेकिन इस स्थिति में हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे, वो एड़ियों से लगा रहे। हमारी रीढ़ को इसमें विश्राम मिलता है। चाइल्ड पोज। अपना पृष्ठ भाग पीछे से ना उठने दें, श्वासें हमारी सामान्य हैं, इसमें माथा हमारा आसन से लगाने का प्रयास करें। वापस आएंगे जैसे गए थे, बहुत धीरे धीरे हाथों को पीछे लाते जाएं और अपने शरीर को धीरे धीरे सीधा करते जाएं। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए विश्राम लेंगे, लेकिन मकर आसन में विश्राम। मकर आसन में पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेटकर दोनों कोहनियों को इस प्रकार मिला लें और अपने चेहरे को दोनों हथेलियों के बीच में रख दें, इस तरीके से। पीछे से दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों की एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ। इसमें भी हमारी रीढ़ को कितना अच्छा सुंदर आराम मिलता है, आसन भी और विश्राम भी। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। मकर आसन की विश्राम की स्थिति में एक क्रिया करते हैं हम। दोनों पैर मिला लें पीछे से। पहले अपने दाएं टांग को पीछे से मोड़ें, श्वास भरते हुए दाएं टांग को मोड़ते जाएं और अपनी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। कोशिश करें हमारी एड़ी लग जाए पृष्ठ भाग से, और श्वास छोड़ते हुए टांग को सीधा करें। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं और श्वास छोड़ते हुए टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। हमारी कमर और घुटने दोनों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है इससे, दोनों के ही दर्द दूर होते हैं। 5 बार ये क्रिया करने के बाद दाई टांग से इसी क्रिया को फिर बाई टांग से करें। बाई टांग को पीछे से मोड़ते हुए बाई टांग की एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं। दायां पैर खींचा हुआ रहे पीछे की तरफ। 5 बार इस क्रिया को भी दोहराएं। पांच बार करने के बाद दोनों पैर मिला लें। अब इसी क्रिया को हम दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। दोनों पैर हमारे पीछे मिले हुए, खींचे हुए, श्वास भरें और दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ियों को लगाएं पृष्ठ भाग से। रुकें यहाँ पर और श्वास छोड़ते हुए टांगों को पीछे सीधा करें। इसी क्रिया को फिर से 5 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए एड़ियां पृष्ठ भाग से लगाएं और श्वास छोड़ते हुए टांगों को सीधा करें। हमारे कमर और घुटने दोनों प्रभावित होते हैं इससे। कमर और घुटनों दोनों को लचीला बनाने के लिए ये क्रिया।
5-5 बार अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आ जाएंगे शिथिल आसन में। शिथिल आसन लें दाईं तरफ से। उसके लिए दायां हाथ और दायां पैर सीधा रखें, पेट के बल लेट जाएं पहले, फिर दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटने को छूता हुआ, बायां हाथ हमारे चेहरे से सामने और थोड़ी दूरी पर। कोशिश करें कि बायां कंधा भी आसन से लग जाए। शिथिल आसन दाईं तरफ, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति। हम अपने फेफड़ों को भी इसमें प्रभावित कर लेते हैं। श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें फेफड़ों में और छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे और छोड़ दें। श्वास सामान्य। लेते हैं शलभासन का अभ्यास। शलभासन के लिए पेट के बल आ जाएं सभी साधक। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, पेट के बल लेट जाएं, माथा आसन से लगा लें। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं। दोनों हाथ हमारी जंघाओं के नीचे, इतना अधिक कि हमारी कोहनियां भी पेट के अंदर चली जाएं और माथा आसन से लगा हुआ रहे। पहले एक एक टांग से करेंगे। श्वास भरें और दाईं टांग को पीछे से ऊपर उठाएं। दायां घुटना कोशिश करें सीधा रहे, भले ही कम उठे हमारा पैर, लेकिन घुटना सीधा रहे और पंजा खिंचा हुआ रहे। कमर पर सुंदर प्रभाव। रीढ़ का निचला भाग इससे प्रभावित होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए पैर को, पैर पैर के साथ मिला दें। फिर से एक बार श्वास भरें और बाईं टांग को ऊपर उठाएं। बायां घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना मुड़े नहीं, पंजा खिंचा हुआ रहे और जो पैर आसन पर है वो भी खिंचा हुआ रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए टांग को, पैर पैर के साथ मिला दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पूर्ण शलभासन के लिए अगर किसी साधक को माथा लगाने में दिक्कत हो रही है तो वो अपनी ठोड़ी को भी लगा सकते हैं, अन्यथा माथा ही रखें। लंबी गहरी श्वास भरें और इस बार दोनों टांगे पीछे से ऊपर उठाएं। दोनों हथेलियों से अपनी जंघाओं पर दबाव बनाते हुए दोनों टांगों को पीछे से एक साथ ऊपर उठा दें। दोनों घुटने सीधे रहें। शलभासन एक टिड्डे की तरह हमारे शरीर की स्थिति इस समय। इस आसन से हमारा रीढ़ का निचला भाग जो सबसे अधिक कठोर होता है वो प्रभावित होता है, वो मुलायम बनता है, लचीला बनता है वो। श्वास सामान्य करके रुकें, पढ़ने दें कमर और अपने प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को पटकेंगे नहीं, बहुत धीरे धीरे दोनों पैर आसन पर रखें। दायां हाथ अपने सिर के पीछे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेंगे विश्राम। लघु शवासन। अपनी श्वासों को सामान्य करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास ही छोड़ें। श्वासों को करें सामान्य। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की, जिसमें अभी आप पहले रीना जी ने बताया कि हमारे कमर के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर का भाग हमारी रीढ़ में कुल
33 गोटियां होती हैं। सबसे ऊपर सर्वाइकल रीजन जिसमें 7 गोटियां होती हैं, उसके नीचे थोरोसिक रीजन जिसमें 12 गोटियां होती हैं, और उसके बाद लंबर रीजन जिसमें 5 गोटियां होती हैं, उसके नीचे 5 + 4 के जोड़े में 2 गोटियां। इस प्रकार कुल टोटल 33 गोटियां होती हैं हमारे रीढ़ में। हमारी श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। अपनी कमर को ही प्रभावित करने के लिए एक आसन और लेते हैं, मरकट आसन। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऊपर से, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग से लगा लें। अपनी एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग से टच करें पूरा अच्छे से। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों की सीध में दाएं बाएं फैला दें। दोनों हाथ हमारे कंधों की सीध में दाएं बाएं, हमारी हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पैर भी नीचे से मिले हुए। श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें फेफड़ों में, और श्वास खाली करते हुए दोनों घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। हमारा बायां कान आसन से लग जाए और हमारे दोनों घुटने दाईं तरफ, दायां घुटना आसन से लगा हुआ, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, टखने के ऊपर टखना। इस प्रकार से हमारी स्थिति हो। श्वास सामान्य करके रुकें। हमारी स्पाइन इस स्थिति में पूरी ट्विस्ट होती हुई, रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास खाली करते हुए दोनों घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ लेकर जाएं। दायां कान आसन से लग जाए और दोनों घुटने बाईं तरफ, बायां घुटना नीचे, उसके ऊपर दायां घुटना, घुटने से घुटने को दबाएं। कमर पूरी तरह से ट्विस्ट, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे जो कंधे हैं वो उठे नहीं आसन से, कंधे आसन से ही लगे रहें और हाथों में पूरा खिंचाव बना रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। अब अपनी दोनों एड़ियों को थोड़ा सा आगे खिसका लें, अपने शरीर से थोड़ा आगे कर लें दोनों एड़ियों को। दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं कंधों के बराबर, दोनों एड़ियों में भी फासला बनाएं। हाथ हमारे दोनों भी कंधों की सीध में ही है। पुनः एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए फिर से दोनों घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ मोड़ें। इस बार भी बायां कान हमारा आसन से लगा हुआ और दायां घुटना आसन से लगा हुआ, और बायां घुटना दाएं पैर के पंजे को छूता हुआ आसन से लग जाए। ये प्रयास करें, नहीं तो जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। कमर को अधिकतम मोड़ दें, जैसे कि हम एक भारी कपड़े या टॉवल को निचोड़ते हैं, इस तरीके से हमारी कमर पूरी तरह से मुड़ती हुई। श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास खाली करते हुए दोनों घुटने बाईं तरफ ले जाएं और गर्दन दाईं तरफ, दायां कान आसन से लगाएं और बायां घुटना आसन से लगा हुआ, दायां घुटना बाएं पैर के पंजे को छूता हुआ आसन से लग जाए। हमारी घुटनों पर, जंघाओं पर, कमर पर, गर्दन पर सभी अंग प्रभावित होते हुए आ जाएं धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ भी नीचे अपने शरीर के साथ ले आएं। लेंगे शवासन, संपूर्ण शवासन। उसके लिए दोनों पैरों में उचित फासला रखें। दोनों पैरों के पंजे दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं, कमर से 4-5 इंच की दूरी पर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद।
आंखें भी कोमलता से बंद, गर्दन सीधी। श्वासों को सामान्य करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से भरेंगे लंबी गहरी श्वास और छोड़ दें। श्वासें हमारी पूरी सामान्य। अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से निहारें अपने शरीर को। दाएं पैर के पंजे से लेके सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं। मानसिक यात्रा अपनी। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की। जब हमारी कमर के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द होता है जो हमसे सहन भी नहीं होता, उसे हम लंबर पेन कहते हैं। कमर दर्द यानी लंबर पेन। जैसे कि पहले भी बताया था कि हमारी रीढ़ में कुल टोटल 33 गोटियां होती हैं। उसमें से सबसे ऊपर गर्दन में 7 गोटियां, सर्वाइकल क्षेत्र, जिसके बारे में हम पिछली बार बात कर चुके हैं। उसके बाद 12 गोटियां थोरोसिक क्षेत्र में। उसके बाद 5 गोटियां लंबर क्षेत्र में होती हैं जिनमें किसी प्रकार की दर्द होती है, तो इसे लंबर पेन ही कहते हैं। इस लंबर पेन की वजह से ही हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है जब हमें ज्यादा दर्द होता है। कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि खांसने से, बोलने से या हिलने डुलने से भी इसमें दर्द होता है। हमारी हर 2 गोटियों के बीच में एक विशेष गद्दी होती है जिसमें एक चिकना और तरल पदार्थ भरा रहता है। उस चिकने और तरल पदार्थ की वजह से ही हम अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। आगे पीछे या दाएं बाएं हम मुड़ सकते हैं। किसी झटके की वजह से या कभी कभी उम्र बढ़ने की वजह से भी हमारी गद्दियों के बीच में जो चिकना तरल पदार्थ भरा रहता है, जैसे कि कई बार कोई झटका लगने की वजह से हमारी गद्दियां वो फट जाती हैं, तो उसमें से वो चिकना तरल पदार्थ जो भरा रहता है, जो लिक्विड उनके अंदर भरा होता है, वो बाहर निकलकर हमारी मांसपेशियों या नसों पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और जो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है जिससे हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। इस दर्द को कहते हैं लंबर पेन, जो हमारे कमर के सबसे निचले हिस्से में होता है। और मेरे ख्याल से शायद 90% लोगों को आजकल कमर में दर्द रहती है, जिसको हमें समय रहते हुए ही ठीक कर लेना चाहिए। तो हमारी मानसिक यात्रा पूरी हो चुकी है। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों उंगलियों में हरकत करें। दाईं करवट लें। दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए सामने की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करें आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी। हरिओम हर्ष जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और बहुत ही अच्छे आसन हमें कराए। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो सिंहासन के लिए अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। सिंहासन जो भी जिस प्रकार लगा सकता है, यदि पद्मासन से आप सिंहासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा वज्रासन में, अन्यथा भुजंग आसन में दोनों टांगों को पीछे की ओर फैलाकर दोनों हथेलियों को आगे की ओर लाकर कलाई मिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कलाइयों को दूर भी रख सकते हैं। अब गर्दन को पीछे, अधिक से अधिक गर्दन को पीछे आपको खींचना है और दृष्टि को आपको नासिका के अग्र भाग पर रखना है। आंखें बंद नहीं करनी है। शांभवी मुद्रा बोलते हैं। शांभवी मुद्रा में आपकी दृष्टि होगी। दोनों आंखों को आपको केंद्रित करना है आपके नासिका के अगले छोर पर। जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करें। श्वास भरें, फिर मधुर स्पंदन करें। फिर से श्वास भरें और फिर से मधुर स्पंदन करें।
फिर से एक बार और श्वास भरें, गर्दन पीछे, बिल्कुल अधिक से अधिक पीछे लगा कर रखें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए। अपनी गर्दन को दोनों हाथों से सहलाए, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बायां और दोनों हाथों से बाएं से दायां। शांत बैठे। सिंहासन अर्थात सिंहासन में आपको जंगल के राजा शेर वाला फील आना चाहिए और उसी तरह से आपको दहाड़ करनी है, जिससे कि आपकी ग्रंथियां प्रभाव में आ जाए। तो चलते हैं अगले महानतम आसन की ओर, हंसी का आसन। अब की बार मैंने 2 ही क्रियाएं ली क्योंकि संडे को मैंने कराया था अभ्यास, तो मुझे लगा कि स्पेस देना चाहिए अपनी टीम के साधकों को। तो फिर मुझे लगा कुछ तो स्पेशल होना चाहिए हंसी में। तो रात को मैं पढ़ने बैठी तो मैंने पढ़ा तो एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे मिला हंसी के लिए, कि किसी ने लिखा है कि आप किसी गांव में, पहले के किसी जमाने में लिखा हुआ, तो आप किसी गांव में अगर 20 गधे, मतलब उस टाइम में गधे ही चलते होंगे इसलिए गधे बोला गया है, 20 गधे अगर आप दवाइयों से लाद कर भेजे तो उतना फायदा नहीं होगा यदि आप एक हंसौड़ व्यक्ति को उस गांव में भेज दें। तो आप मान रहे हैं कि हंसी की कितनी ज्यादा महत्ता है, कितनी महत्वपूर्ण है हंसी, और आपका हंसमुख होना कितना महत्वपूर्ण है। कि 20 गधे दवाइयां कितनी ला देंगे, खूब ला देंगे, अच्छी खासी हो जाएंगी, एक पूरा ढेर लग जाएगा। और उसके विपरीत अगर आप एक हंसमुख व्यक्ति को गांव में भेजते हैं तो वो दवाइयां और वो व्यक्ति की महत्वता बराबर है। तो इसलिए आपको हंसी का पूरा लाभ उठाना है, हंसने वाला आसन का, और अपने आप को हंसमुख बनाना है। तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई, स्माइल अच्छे से, बहुत ही और चाहिए मुझे, दांत नहीं दिखेंगे, सिर्फ फोटो से। मंजुलांबा जी, नहीं दिख रही है आपके चेहरे पे मुझे स्माइल? हाँ, अब दिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो पहले मुंह बंद करके हंसेंगे, मुंह बंद करके हंसना है, जैसे कि सर बोलते हैं पेट हिलता है पूरा, मुंह बंद करके हंसे। और जोर से। ठीक है, खुलकर हंसेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, श्वास भर कर खिलखिलाकर हंसना है। एक बार और जोर से, बहुत जोर से, अच्छे से, कि पेट तक आपकी हंसी की आवाज आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुहावने मौसम में आपने हंसी का अभ्यास लिया। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की, कमर दर्द में यदि आपको भयानक कमर दर्द होता है तो 2 स्थितियों में आप लेट सकते हैं, क्योंकि जब आपको कमर दर्द होता है तो आप ना कोई आसन कर पाएंगे और ना कोई प्राणायाम कर पाएंगे। उस स्थिति में आपको लेटना ही है। और लेटने की 2 स्थितियां मैं बता रही हूँ आपको, जो कि एक है मत्स्य कारिका आसन और एक है ज्येष्ठिका आसन। तो ज्येष्ठिका आसन में तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, पीछे से मेरे पैर सीधे ही रहेंगे, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। आपको अपने पेट के बल लेटना है, अपने माथे को आसन पर रखना है और दोनों हाथ इस तरह से अपनी गर्दन पर रखना। आपको अपने माथे को नीचे की तरफ दबाना है, जिससे कि आपकी नाक मुक्त हो जाएगी और आप श्वास भर सकते हैं। इस तरह से आपको ज्येष्ठिका आसन करना है। उसके बाद आपको करना है दूसरा
मत्स्य कारिका आसन। मत्स्य कारिका आसन में क्या करना है, आपको शिथिल आसन की तरह लेटना है। जैसे मैं अभी आपको मत्स्य कारिका आसन करके दिखा रही हूँ, बाईं ओर से, तो दाईं ओर से बाएं पैर को मोड़ा, दायां हाथ भी ऐसे ही मोड़ा आपने जैसे मोड़ते हैं। अब दाएं हाथ को इस तरह से ऊपर रखा, बायां हाथ नीचे है, दाई हथेली ऊपर है, और आपने अपना दायां कान इसके ऊपर रख लिया। इस तरह से आपको लेटना है। मेरी शायद थोड़ा सा अलग से दिखाती हूँ मैं, समझ आया किसी को? इस तरीके से ये ऐसे लेटना है आपको। जैसे शिथिलासन में लेटते हैं उसी तरह लेटना है, लेकिन जो पीछे वाला हाथ है उसे भी आगे लाना है, अपनी हथेली पर रखना है। उसमें हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का नहीं बनाना है। हथेली को अपने चेहरे के पास लाना है, हथेली पर हथेली रखनी है और उस पर अपना कान रखना है। इस तरीके से आपको करना है, और दोनों ओर से आप इस आसन को ले सकते हैं। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, और इससे आपको लाभ होगा कमर दर्द में, क्योंकि कमर के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो तंतु आपके टूट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनको आराम मिलेगा। ज्यादातर हम क्या होता है कि कमर दर्द में हम पीठ के बल ही लेटते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको पेट के बल लेटकर आप कभी देखिए, जैसे सामान्यतः भी आपको कमर दर्द हो जाता है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो आगे के उपचारों के लिए हम चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी के पास। हरिओम गुप्ता जी हमें प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे और कमर दर्द के लिए हमें सुंदर उपचार बताएंगे। हरिओम शालिनी जी, अभी तक हमने कमर दर्द के बारे में जानकारी ली, बहुत सुंदर जानकारी। संरचना कमर की, दर्द होता है कैसे होता है, लक्षण क्या है, और कमर दर्द को दूर करने के कुछ आसन भी हमने करे। अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। सभी साधक सुविधाजनक मुद्रा में बैठे, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम की पूरी अवधि के दौरान आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। चेहरे पर अगर मुस्कुराहट का भाव रहे तो और भी अच्छा। चेहरे की मुस्कुराहट से हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम चाहे असली मुस्कुरा रहे हो या नकली मुस्कुरा रहे हो, प्रभाव मस्तिष्क में एक जैसा ही रहता है। सांसें हमारी सामान्य लेते हैं। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं, पूरा खाली कर दें, इतनी के नाभि रीढ़ से लग जाए। मूल बंद भी लगा लें, नाभि को ढीला छोड़ें। अब धीरे धीरे सांस भरते जाएं, इस प्रकार कि पहले पेट फूले, फिर फेफड़ों में जाए सांस, और फिर कंठ तक पूरी सांस भर। रुकें कुछ पल, मूल बंद भी लगा लें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करते जाएं।
कमर दर्द के उपचार में जो आसन मुख्य हैं, लेटकर ताड़ासन, पूर्णासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, अर्ध शलभासन, मकरासन और शवासन की कमर दर्द में लाभदायक है। अगर कमर दर्द अधिक हो तो आगे झुकने वाले आसन ना करें। गहरी लंबी सांसों का अभ्यास चल रहा है हमारा। ध्यान आती जाती सांसों पर। प्राणायाम भी सहायक होते हैं कमर दर्द के लिए, जैसे अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, नाड़ी शोधन आदि। और प्राणायाम भी जिनको अधिक कमर दर्द होता है वो अग्निसार क्रिया, कपालभाति, भस्त्रिका व पलावनी प्राणायाम से परहेज करें। योग निद्रा भी कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। भोजन में खिचड़ी व सब्जियों के सूप का भी सेवन कर सकते हैं। पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। अगर दर्द अधिक हो तो बिस्तर पर लेटकर शरीर को ढीला छोड़ दें। दर्द में आराम आने पर धीरे धीरे ही आसन का अभ्यास करें। गर्म पानी की पट्टी से सिकाई भी कर सकते हैं। तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने को अवॉइड करें। उछलना, कूदना, तेज चलना आदि से भी परहेज करें। कब्ज को ना बनने दें। भारी वजन भी ना उठाएं। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास पूरा करते हुए, अपना चक्र पूरा करते हुए आ जाएं वापस। सांसें अपनी सामान्य करें। अगली क्रिया की ओर चलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा, जिसमें पहली दो उंगलियां अंगूठे के मूल में और अंगूठा और उंगली नंबर 3 नासिका पर। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। पूरा सांस खाली कर दें। अब धीरे धीरे बाईं ओर से ही सांस को भरते जाएं। आंखें कोमलता से बंद हैं हमारी। पूरी सांस भरें कंठ तक। अब
बिना रुके हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। पूरा सांस खाली करें, इतनी के नाभि रीढ़ से लग जाए, रुकना नहीं है। पूरी सांस खाली होने पर पुनः दाईं ओर से सांस को बहुत धीरे धीरे भरते जाएं। जब पूरी सांस भर जाए, अब बिना रुके हुए बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं, पूरी सांस खाली करते जाएं। यह एक चक्र को इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया को करते जाएं। बहुत सुंदर क्रिया, बहुत आसान। क्या क्या प्रयास हमने करने हैं? नंबर 1, जितनी देर में सांस भरें उतनी ही देर में सांस को खाली करें। इसका अर्थ यह हुआ कि सांस लेने की और सांस छोड़ने की अवधि बराबर। गिनती का भी सहारा ले सकते हैं। नंबर 2, सांस लेने की अवधि और छोड़ने की अवधि धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप 5 तक की गिनती करते हुए सांस लेते हैं तो अगली बार प्रयास करें कुछ चक्र के बाद अवधि 6 तक गिनती करके हो जाए, 7 तक गिनती करके हो जाए। इस प्रकार बहुत धीरे धीरे सांस लेने की और छोड़ने की अवधि भी बढ़ाने की ओर ध्यान दें। ध्यान हमारा आती जाती सांसों पर। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। गर्दन कमर हमारी सीधी। बैठते समय गर्दन कमर सीधी रहती है तो सारी बॉडियां रिलैक्स होती है। स्वाभाविक स्थिति यही है। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था।
बाईं ओर से ही सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली प्राणायाम की क्रिया की ओर। अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस क्रिया में भी अनुलोम विलोम की तरह ही हम करते हैं। अंतर इतना है कि जब हम सांस भरते हैं तो सांस को हम रोकते हैं। कितनी देर रोकते हैं? जितनी देर हम सांस भरने में लगाते हैं उससे दुगनी देर हम रोकते हैं और उससे दुगनी देर में ही सांस को हम छोड़ते हैं। आरंभ करते हैं। बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते हैं। दायां हाथ उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाकर नासिका पर लेकर जाएं। बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करें। अब धीरे धीरे बाईं ओर से 5 की गिनती गिनते हुए सांस को भरते जाएं। जब सांस भर जाए तो 10 की गिनती तक सांस को रोकें। रोकने के पश्चात अब दाईं ओर से धीरे धीरे 10 की गिनती करते हुए सांस को बाहर करते जाएं। अब दाईं ओर से धीरे धीरे 5 की गिनती करते हुए सांस को भरें। दस की गिनती करते हुए सांस को रोकें। और 10 की गिनती करते हुए ही बाईं ओर से सांस को छोड़ते जाएं। पूरी सांस छोड़ें। इस प्रकार एक चक्र नाड़ी शोधन क्रिया का हुआ। इसी तरह नाड़ी शोधन क्रिया को दोहराते जाएं। 5 मिनट ये क्रिया करनी है। सांस लेने की और छोड़ने की अवधि आरंभ में अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। जैसे 4 8 8, 3 6 6, 5 10 10। धीरे धीरे हम इस अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं।
करते जाएं क्रिया। या सिर्फ घुटने वाले पोर्शन और फिर उठकर बैठना। मंजू जी, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है, बाएं हाथ से नहीं बनाते हैं। हाँ जी, दाएं हाथ से करिए। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था। बाईं ओर से धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आते हैं वापस। अपना अपना चक्र सभी पूरा करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांसें अपनी सामान्य करें। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। सभी साधक स्थिति लें। अंगूठा कान के अंदर, पहली 2 उंगलियां पलकों के ऊपर, उंगली नंबर 3 होठों पे और छोटी उंगली होठ के नीचे। 3 बार ये क्रिया करेंगे। भरिए गहरा लंबा सांस और भौरों की तरह गुंजन कीजिए। अपना अपना चक्र पूरा करने के बाद आ जाते हैं वापस। सांसें अपनी सामान्य करें।
बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में जाने के लिए हम एक हाथ से आकाश मुद्रा बनाएंगे। आकाश मुद्रा में क्या करते हैं हम, जो उंगली नंबर 2 है उसको अंगूठे से स्पर्श करते हैं और दूसरे हाथ से पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में हम उंगली नंबर 3 को अंगूठे से स्पर्श करते हैं और बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। किसी भी हाथ से आकाश मुद्रा, किसी भी हाथ से पृथ्वी मुद्रा बना सकते हैं। संधि मुद्रा भी हम इसको बोलते हैं। आंखें कोमलता से बंद, सांसें सामान्य। अपना ध्यान आती जाती सांसों पर लेकर जाएं। हमारी सांसें हम ही देख रहे हैं। देखें किस प्रकार सांस हमारी बाहर आ रही है, अनुभव करें उसको, और किस प्रकार सांस हमारी अंदर जा रही है। आती जाती सांसों को निहारते रहें। पूर्ण रूप से सजगता के साथ ध्यान हमारा आती जाती सांसों पर। हम पूर्ण रूप से सजग हैं। यदि हमारा मन आती जाती सांसों से भटकता है तो हमारी सजगता उसको वापस आती जाती सांसों के साथ लगाते हैं। आती जाती सांसों का दृष्टा बने। सांसें हमारी सामान्य रूप से ही चल रही है। ध्यान से वापसी की ओर हम बढ़ते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और ओम शब्द की ध्वनि हम निकालेंगे इस प्रकार के पहले
हम आ शब्द निकालेंगे, होंठों को गोल करेंगे तो अपने आप ही ओ शब्द बन जाएगा। फिर हम जब होंठों को बंद करेंगे तो यही ध्वनि माँ शब्द में परिवर्तित हो जाएगी और इस माँ अक्षर को अपने मस्तिष्क में हम अनुभव करेंगे। एक ही बार करना है, भरिए गहरी लंबी सांस। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पालन। सभी एक स्वर एक लय में। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वेदं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल शांत रहें, शांति को अपने मस्तिष्क में, शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव को, माता पिता को नमन करें। दोनों हाथों में दर्शन करें। उत्पन्न तेज को अपने मुखमंडल पर, अपनी आंखों पर धारण करें। एक बार पुनः दर्शन करें। अब इस तेज को अपने शरीर के अन्य अंगों पर, मुख्यतः उन अंगों पर जहां पे हमें कष्ट है, वहां पर स्पर्श करें। दोनों उंगलियों से अपने आंख पलकों को चलाते हुए आंखों को खोलें। अगली क्रिया निर्देशानुसार आदरणीय शालिनी जी। हरिओम गुप्ता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्राणायाम का अभ्यास आपने हमें कराया।
और सुंदर जानकारी दी कि कमर दर्द में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं और कौन से अभ्यास ना करें। बहुत बहुत आभार आपका। और पूरी टीम ने बहुत सुंदर अच्छी तैयारी की, खूब मेहनत करते हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी को अवगत हो गए होंगे कि हमारे कमर के 5 भाग होते हैं, लेकिन हमने 3 भागों पे चर्चा की जिसके अंदर ज्यादा दर्द रहता है। पहले सर्वाइकल के लिए हमने पहले हफ्ते चर्चा की थी और थोरेसिक और लंबर के लिए आज की चर्चा रीना जी ने और हर्ष कपूर जी ने की और उसके उपचार हमें आदरणीय गुप्ता जी ने बताए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आगे गुप्ता जी। शालिनी जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सवाल है, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा डाउट है। सवाल क्या है, हाँ जी, जब हम जी। शलभासन करते हैं, हमारा माथा पृथ्वी पे लगना चाहिए या थोड़ी लगनी चाहिए? कौन सा आसन में? शलभासन। शलभ आसन में। देखिए, क्योंकि नए नए अनुसंधान होते रहते हैं अखिलेश जी। जब हमें सर ने सिखाया था 3-4 साल पहले, तब हम माथा रखते थे, लेकिन अब जो नया वर्जन जो आया है, जो आयुष मंत्रालय ने नया डाला है, उसके अंदर अब वो ठोड़ी रखवाते हैं। दिक्कत किसी में भी नहीं है, क्योंकि जो अभ्यास साधक हो जाते हैं वो तो कुछ भी रख लेते हैं। जैसे वीरेंद्र सर को आप बोलोगे तो कुछ भी, माथा भी रखेंगे तो भी कंफर्टेबल है और थोड़ी रखेंगे तो भी कंफर्टेबल है। लेकिन कुछ साधकों को ऐसे रखने से, माथा रखने से सांस नहीं आती है पूरी अच्छे से, वो उनकी नाक भी दब जाती है। तो इसलिए थोड़ी रखवाई गई है कि आपको श्वास लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम श्वास भर के टांग को ऊपर उठाते हैं ना, पीछे या आगे वाली, तो हमें प्रभाव अलग आता है, हमारे शरीर में अलग प्रकंपन होते हैं। नहीं, इसलिए कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा, अच्छा। तो उनके हिसाब से जब हम माथा रख के करते हैं तो ये हमारा आसन गलत होता है। हाँ, नहीं, गलत नहीं होता है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग किया था तो वीरेंद्र सर बताएंगे और अच्छे से, तो हमने माथा चलिए, रख आप के ही बताइए। प्रारंभ किया था और हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। वीरेंद्र सर है क्या? हाँ जी, वीरेंद्र सर। नमस्कार सर, बताइए। ऐसा है जी, ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल की समस्या होती है जी, इस वजह से आयुष मंत्रालय ने निर्देश निकाला कि हम शलभासन करेंगे तो थोड़ी को रख के करेंगे। जी। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि जब माथे को रखते हैं तो सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है मेरे को। नहीं, मैं तो थोड़ी रख के ही करती हूँ, हाँ, लेकिन कुछ लोग माथा रख के करते हैं। जिनको कोई भी समस्या 1% भी, आप थोड़ी रख के कीजिए, आनंद बहुत मिलेगा आपको, सांसें आती रहेंगी और आप रुक पाएंगे, होल्डिंग कर पाएंगे। नहीं, माथा रख के तो सांस रुकती है, सही नहीं हाँ, होगा। हाँ, रुकेगी। तो इसीलिए आयुष मंत्रालय ने निर्देश निकाला था। जो शालिनी जी बोल रहे हैं वो भी सत्य है। भारतीय संस्थान में आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, अब आएगी। आ रही है आवाज क्लियर आ रही है आपकी सर? आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठा के बताइए। हाँ, पहले भी आवाज आ रही है? हाथ बताइए उठा के। हाँ, ओके। तो आयुष मंत्रालय ने निर्देश निकाला था कि भी आप थोड़ी लगा के इस आसन को करेंगे। जी। यही आसन नहीं, कुछ आसनों में चेंजिंग किया गया है। जो अर्धचक्रासन हम करते थे तो अपने सर को पीछे लेके नहीं जाते थे। अब उन्होंने कह रखा है जिस प्रकार चक्रासन हम करते हैं तो थोड़ी को पीछे लेके जाए पूरा। तो समय समय पर समय के अनुसार चेंजिंग आती रहती है। जैसे किसी भी धार्मिक पुस्तक में टीकाकार आते रहते हैं, अपने अपने अनुभव बताते रहते हैं और चेंजिंग आती रहती है। ठीक जी। तो कोशिश कर रहे हैं आप थोड़ी को रख के ही आसन करें और बहुत आनंद आएगा, लगेगा आपको बहुत ही बढ़िया। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। इसी के साथ इस एक विशेष आभार करना मैं आरती जी का भूल गई। धन्यवाद आरती जी। और यही शिक्षक की पहचान है कि कोई भी गलत कर रहा हो तो बिना बोले रुका नहीं जाता। तो थैंक यू सो मच कि आपने मंजू लांबा जी का पोज ठीक करा दिया, क्योंकि प्राणायाम बाएं हाथ से करना बहुत ही गलत होता है। तो और उस समय हम ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि हम प्राणायाम साधना में इतना डूब जाते हैं कि आंखें मेरी तो अपने आप ही बंद हो जाती है ज्यादातर। तो थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साधक की स्थिति सही कराई। ओवर टू विष्णु। सुंदर साधना आदरणीय शालिनी जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने कराई। सभी का बहुत बहुत
हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर चलते हैं। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम कभी झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य बोलें। हमसे दिन भर में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, उनके लिए भी प्यार भाव जागृत हो जाए। मुझे कभी क्रोध ना आए। जब भी मुझे कभी क्रोध आए तो आपके समक्ष किए हुए संकल्प का स्मरण हो जाए। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आगे की चर्चा के लिए इच्छुक हैं लोग? की जाए। देखिए, आगे की चर्चा अगर करेंगे तो किसी को चर्चा को संचालित करने का कार्यभार भी संभालना पड़ेगा। अगर कोई आता है सामने तो हम चर्चा करते हैं। नहीं तो ठीक है, तस्वीर तो हमें दिखाई दे नहीं रहे हैं। सोनिया जी कुछ कहना है क्या? हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कह रही हूँ सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे योग करने के बाद क्या फर्क पड़ा है सब में। हाँ, बताइए। क्या चेंज आए हैं? मेरे में खुद में तो ये चेंज आया है कि पहले 6 बजे तक उठती थी, अब 5 बजे से भी पहले आंखें खुल जाती है अपने आप से। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। बहुत अच्छा। साधक अपना अनुभव शेयर करना इसके ऊपर धन्यवाद। बहुत बहुत अपना अनुभव शेयर कीजिए या अपनी कोई बात अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपके पीछे कौन है? उसको बुलाइए सामने। बेटा है क्या? बेटी है। बेटा तो सामने खुद के आ जाता है। बेटी है। सामने आओ बेटे। हेलो बेटा। आप कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हो गया। हाँ, सुधीर जैन जी का माइक खुला है। जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए आप। नहीं सर, मेरे को भी 2 साल हो गए। हाँ जी। मैं तो घुटने से बहुत काफी रिलीफ मिला मेरे को। पहले मैं पैर मोड़ भी नहीं सकता था और मेरा वेट भी कम हुआ है। 7-8 किलो वेट भी कम हो गया योगा करने से ही। अच्छा। थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल किया और वेट योगा से काफी कम हो गया वेट। सर योगा से बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा हुआ जी, बहुत फायदा हुआ। लास्ट ईयर अप्रैल में मैं घुटना चेंज कराने वाली थी अपना। अच्छा है। तो वो तो कोरोना का फला हो। कोरोना अच्छा। हाँ। जब मैं हालांकि योगा पहले से भी कर रही थी तो उसमें इतना फायदा नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे ये जो अरोड़ा सर जी का योगा क्लास है इसमें इतना फायदा हुआ कि अब मैं घुटना चेंज करने के बारे में तो भूल ही गई हूँ। हालांकि दर्द होता है लेकिन बहुत फायदा है। हाँ नहीं, बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा है योगा। बल्कि ये पैर वाले जो स्टार्टिंग में जो कराते हैं थोड़ा सा उसमें टाइम बढ़ाइए जी। कौन सा? पैर स्टार्टिंग सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया में, हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए। देखिए जैन साहब, ऐसा है कि जो हमारे सर जी ने जो सेटअप बनाया है 1.5 घंटे का, वैसे भारतीय योग संस्थान की तरफ से ठीक है, 1.25 घंटे का है, लेकिन 1.5 घंटा किया हुआ है। तो उसमें आधे घंटे के लगभग सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, फिर आधे घंटे के लगभग जो है वो आसन होते हैं, लेटने के, बैठने के और कमर के बल और पेट के बल लेटने के बल। ठीक है। हाँ फिर जो है आधे घंटे प्राणायाम। तो इसको हम जो है बढ़ाते नहीं है और ये हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत कम बढ़ती हम कर सकते हैं, कर देते हैं। और ये एक बात और मैं जैन साहब आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कुछ भी हम क्रियाएं कराते हैं, तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको हम प्रतिदिन कराते हैं,
और ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हम रोटेशन में कराते हैं, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया, हाँ कभी नहीं वो ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ, मैं तो तो रेगुलर कर ही रहा तो हूँ। रोटेशन वाली जो क्रियाएं हैं वो हाँ जी, हाँ जी, इनको आप एक तरह से सांकेतिक रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है। अगर किसी क्रिया से आपको लाभ है, कोई आपको हाँ जी, अच्छा हाँ जी। लगती है, तो उसको अलग से भी आप दिन नहीं में भी कभी भी वो मैं करता हूँ, मेरे को तो करना ही होता है। एक सर्पासन में अलग से हमेशा करता हूँ। हाँ, हाँ, सर्पासन से पेट का थोड़ा सा वेट कम होता है, वो हाँ, मैं हमेशा करता हूँ। और बाकी स्टार्टिंग में पैर के कुछ करता हूँ मैं अलग से। जैसे मैं कैमरा आज 5 मिनट लेट खुला तो मैंने कुछ अपने अलग से कर लिए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कर लेता हूँ, वो तो मैं करता हूँ जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जैन साहब, अपना सर बहुत बढ़िया, बहुत आपने बहुत शेयर किया। नहीं नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। गोपीचंद गुप्ता जी का भी माइक अभी खुला था, वो कुछ कहना चाहते हैं शायद। विष्णु जी सर। हाँ जी, हाँ जी मल्होत्रा जी। हाँ ये डॉक्टर बी के महाराणा आ गए हैं सामने, इनसे बात करते हैं आज। हाँ हाँ, बुलाइए आप उनको। प्लीज बुलाइए आप। माइक खोलें डॉक्टर बी के महाराणा जी। हरिओम हरिओम, सबको नमस्कार प्रणाम। माफी नमस्कार। चाहता हूँ, कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वाईफाई जो ये कनेक्शन में, तो बातचीत नहीं कर पाया। मालहोत्रा जी आप ये क्षमा चाहता हूँ। सभी को प्रणाम। शालिनी मैडम, बबीता मैडम, गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, सब जितने सारे सबको मेरा प्रणाम। मैं मुंबई से हूँ। मैं थोड़ा बहुत शेयर कर लेता हूँ मेरे बारे में। मैं योग में पीएचडी किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया है। मेरा पहला पीएचडी यूनिवर्सिटी का है और मेरा टॉपिक था रिलीवेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ। और मैंने 4-5 किताब भी लिखा है। ये आपने लिखा होगा, मैं सबको एक एक कॉपी दूंगा। ये चाहता हूँ मालहोत्रा साहब मुझे दिल्ली जाएगा। मिशन टू सक्सेस, मिशन टू सक्सेस। और वज्रासन पोज में अपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो हाँ, आया। हाँ, और हाँ। नीचे देखो मेरा साइड में छोटा सा अच्छा, पोज है। तो ये इसका हिंदी, मराठी और जो इंग्लिश 3 एडिशन का ये किताब का काम चल रहा है अभी। और अपना जो अमिताभ बच्चन जी जो एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एक हमारा एक डिपार्टमेंट है, फिल्म डिपार्टमेंट है, उसमें प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग का कोर्स भी मैंने कर लिया है। अच्छा, एक छोटा सा फिल्म योग के अवेयरनेस के लिए अभी चल रहा है। आपका आशीर्वाद, ब्लेसिंग, गुडविल होगा तो शायद कमिंग जो 21 जून के लिए हमारा तैयारी चल रहे है। तो कोई किसी का अपना जो साधक किसी का जरूरत होगा तो हम भी उनका कुछ खोज ले सकता है, पूछेगा बीच बात में। और ये योगा में जब से मालहोत्रा जी अपना बोले हैं, हमारा एक साहब जैम सिंह से बात है, उसमें रेगुलर हमारा मैडम भी पीएचडी है, वो भी योग में हमेशा जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा लगता है क्या कि हर दिन जैसे सीखो सिखाओ, हर दिन नया नया साधक साधिका आते हैं और बहुत कुछ आपको मालूम है, जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा। हर दिन नया चीज मैंने रिसर्च किया है योग में, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा चीज, पॉजिटिव। तो ये सबसे बढ़िया चीज, इसलिए मैंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेता हूँ सुबह सुबह। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आपका थोड़ा आशीर्वाद होगा तो ये जो योग की हमारा चर्चा और ये जो योगा सेशन ऐसा ही चलते रहे। और बढ़िया 21 जून के लिए भी तैयारी आप लोग कीजिए, थोड़ा सा कैसे योग का अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि एक ही चीज है, ये एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर दिया। योग बहुत जरूरी है सबके लिए। शालिनी जी है कि नहीं आप? नहीं शालिनी जी चले गए अभी, उनको एक्चुअली क्लास हमको चले गई है वो। अच्छा। तो थैंक यू। मैं अभी शायद सोच रहा हूँ कि ज्यादा अभी कुछ बोलने का नहीं। अच्छा हुआ थोड़ा सबको आज मिला। नहीं थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और सर थोड़ा सा लाफिंग का सेशन जो वही शालिनी जी से बात करने का था कि थोड़ा
3 बार लाफिंग नहीं, 3 मिनट कम से कम थोड़ा करिए। मेरा भी रिसर्च है, मेरे पास 104 आइटम है लाफिंग का। मैं जहाँ का आपने मालूम है, बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सबसे सेकंड हाईएस्ट हॉस्पिटल है वर्ल्ड का। इंडिया के वर्ल्ड के कैंसर पेशेंट आते हैं, मैं 20 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनका जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन वो रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कैंसर हो गया करके ये सुनते सुनते तो बहुत सारे ये हो जाता है, तो उनको थोड़ा लाफिंग, छोटा छोटा प्राणायाम जो उनको स्ट्रेस रिलीफ के लिए जरूरी है वो कराता हूँ 20 साल से। तो थोड़ा सा लाफिंग का जो सेशन हमारा, क्योंकि आपको मालूम है WHO ऑलरेडी डिक्लेयर किया है लाफिंग द बेस्ट थेरेपी। तो थोड़ा और 2-3 मिनट खुल के हंसेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा सेशन में। ये थोड़ा एक सलाह है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा है आफ्टर योगा सेशन थोड़ा 2-3 मिनट हंसेंगे तो और मजा आएगा सारा दिन। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मराना सर। एक मिलके हंसेंगे। चलो सर, एक बार हंस लेते हैं। थोड़ा खोल के हंसेंगे सर। एक बार आप ही हंसाइए सर। डॉक्टर साहब आप एक बार डॉक्टर साहब आप हंसाइए एक बार। नहीं, मैं आज थोड़ा जैसे शालिनी जी हंसा रहा था ना, खोल के हंसो, तो ऐसे ही चलो एक बार खुल के हंसेंगे, फिर अगला सेशन से हम हंसेंगे। चले सर, सबका कैमरा और ये थोड़ा ये हो जाइए। हाँ ये आराम कीजिए। हाँ सर, क्योंकि सबका हंसी सबको आना चाहिए। ये थोड़ा माइक थोड़ा सबका खोल दीजिए, उसमें मजा आता है 1-2 मिनट के लिए। हम लोग तो आपको मालूम है इनहेल करता है, ऑक्सीजन लेता है, और जो एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, मुंडी नीचे, दोनों हाथ पीछे, और लंबी श्वास खींचे नाक से। गर्दन थोड़ा पीछे कीजिए। उनके अपना है, एक बार बहुत जोर से ज्यादा ऑक्सीजन लंबी श्वास खींचिए, वैसे 4-5-6 स्टेप में उसको धीरे धीरे फेस करते, बहुत मजा आता है। एकदम नाभि से खींच के आपने स्लोली धीरे धीरे हंसेंगे तो बहुत अच्छा है ये के लिए। और भी साइलेंट लाफिंग है, बहुत सारे है, हम अगला सेशन में मौका मिलेंगे तो बताएंगे। हरिओम, सबको नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महाराणा, आपसे परिचय पाके बहुत अच्छा लगा सबको। और प्रतिदिन आप जुड़ते हैं। एक बात मैं आपसे चाहूंगा, आप किसी ग्रुप में आप शामिल हैं या नहीं है? अभी नहीं। आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया आपने? कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे रखा है? हाँ सर, ऑलरेडी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सब। तो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप क्या? वही सर, अपना जो यही जो इवनिंग निखिल शाम वाले ग्रुप में है कृष्ण जी, शाम वाले ग्रुप में। अच्छा, फिर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके परिचय आपसे हुआ, और आपके जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं उनसे तो हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपको भी अपने शिक्षकों की श्रेणी में आपको सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और साधक को कुछ और कहना हो तो बताइए। मेरा एक मोबाइल नंबर आप ऐड कर लीजिए ग्रुप में। अच्छा, आपका आप किसी ग्रुप में हैं जैन साहब या नहीं? हाँ, मैं उनमें बबीता जी वाले ग्रुप में हूँ। हाँ तो वो ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में
आपका होना जरूरी है। हर ग्रुप में आपको होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप अपने वाले ग्रुप में कर लीजिए एक बार। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे सर जी के बहुत सारे ग्रुप हैं, 6-7 ग्रुप हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अच्छा। उनकी ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। निर्देश हैं कि कोई भी साधक या शिक्षक जो है वो किसी भी एक ही ग्रुप में रहेगा। ठीक है। एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं, क्योंकि वरना जो मैसेज होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं ना। ठीक है। नहीं, मैं उनके भारतीय योग वाले में ग्रुप में हूँ। मैं मॉर्निंग वाला चलता है बबीता गोयल जी का। बबीता गोयल जी का दो, एक तो बबीता चौधरी जी हैं, बबीता गोयल जी। बबीता गोयल जी बलबीर नगर में। अच्छा, नंबर दीजिए आप फिर अपना, तो नंबर से निकाल देते हैं आपको। हाँ जी। तो जो हम है समझे बबीता चौधरी जी के ग्रुप में आप। नहीं, बबीता गोयल जी। सुधीर जैन जी। हाँ जी। बताइए प्लीज। 93 132 8 36 43 93132 हाँ जी 83643। जी। ये मैंने नोट कर लिया है। हाँ आपको जी। अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है गौतमपुरी योग केंद्र। हाँ जी। इस नाम से है। तो ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आप चलेंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है सर। आपका ठीक है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए उसके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपका स्वागत। ठीक है सब, थैंक यू। ठीक है सर। इसी के साथ हम इस योग साधना को आज समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।